अभी मैं जनपद प्रयागराज में हूँ और यह करछना थाना क्षेत्र में आपको बता दूँ एक 34 से 33 साल की उम्र के थे जिनका नाम था देवी प्रसाद। यही बगल के गांव के ही उनको ठाकुरों द्वारा बुलाया गया और बोझ ढोने के लिए, जिसके बाद वो जाते हैं रात को 9 और 10 के बीच में और सुबह घर वालों को जानकारी होती है कि उनकी वहाँ जली हुई डेड बॉडी है। मेरे बीच में यह देवी प्रसाद के पिताजी हैं और जिनकी मृत्यु हुई है उनके बच्चे हैं, एक लड़का ये है और एक बहन है। अब इनसे जानने का प्रयास करता हूं क्योंकि यहाँ प्रशासन भी लगी हुई। अभी कुछ समय पहले विधायक जी आए थे, विधायक जी क्या आश्वासन दिए और पीड़ित परिवारों का क्या आरोप है, आखिर यह घटना कैसे घटी। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। ये गाँव क्या नाम है? इसौटा। क्या मामला था, ये घटना कैसे घटा? मामला कुछ नहीं रहा है, बोझ ढो के बुलाए रहे हैं। तब बोझ ढोने के लिए बुलाए तब? हाँ 9 बजे तो एकदम गए हो अंदर, वहाँ से पुन लौट के आए ने तो कहन कि ऐसा करा कि खाना वाना तू लोग खाए ले, जाते बोझ ढो 1 घंटा है 4-5 आदमी 1 घंटा में भाई आवत है खेते में धर ही। तो हम कहा तब उतैली आया नहीं खाए ले, तब जा कहना है भाई आवत है खाए हो के अंदर व्यवस्था कहत है करे है। बस उसके बाद गए निकले तब नहीं आए जाने। तो आप लोगों को जानकारी कब हुई कि कौन बताया? अब गांव लोग को दौड़ दौड़ जाते रहे अंदर के एक आदमी मार के फेंका है। हाँ तब हम दौड़ के गए देखा तब नहीं लड़का रहा। तो उसको जला ही दिए थे पूरा? हाँ जला दिया। ये बताइए माता जी, आप उनकी माँ हैं तो आप वहाँ गए बॉडी देखे थे? हाँ। तो वहाँ देखने के बाद कैसा लगा था आपको? हम बताइए ऐसा बात क्या? हम चिन्ह न पावा। तो बिटियावा देखे तो कही हमार पापा है, तनी गंजी बची रही चिन्हाती रही। अब मोह ऐसे तारे मुर दबाए रहे जैसे मतलब पिटकुइयाँ उड़ा रहे। हाँ पिटकस। तो हम कहा मार लागे गोड़े गिरे उनके पुलिसन कहे भैया हरम हवा दिखावा, कहीं अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। हम कहा दिखाई दे, हमारे सीएम संतोष हुई कि दूसर के हो जाना। तो ओकर बाद नहीं देखे नहीं रोकता ही है। तो बाद में जब खोले नहीं है ना तो वहाँ वाले करे नहीं तब मोह देखा तो ऐसे ही भैया के मोह बाबा बा जीव सब ऐसे घुसर के मुरे दे हैं। अब मोह वो एकदम लाई दे हैं तब वो चिन्हत है। अब बार जर गया बा, अब सब चल गए। जिनके यहाँ गए थे सामान बोझ ढोने, हाँ। वो किस जाति के हैं? ठाकुर। ठाकुर हैं। और आप लोग? हम पर चमार है। हाँ। तो आप लोग थाने पे जानकारी दिए तो उससे उस साइड से कोई गिरफ्तार हुआ है? के उस साइड से जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं आप लोग, कोई पुलिस उनको हिरासत में किसी को लिया बाबू? किसी को लिया? जे लाई कर रहा बोला को नहीं पकड़ा। क्या पहले दुश्मनी थी क्या आप लोगों को? कुछ नहीं भैया, उनकर हमारा दुश्मनी कुछ नहीं रही। क्यों ऐसी घटना? ऐसे मतलब रहा कि जैसे तू कतक जात है कतक बुलाया था, ए बाबा रे देवी आवर आज के आज चली है तो चला जाए। अब संगता नहीं रहा, कुछ बात ही नहीं रही। क्या मामला था बेटा ये बताइए। आप जिनकी मौत हुई उनकी आप बेटी है ना, क्या बात थी? कुछ नहीं थे। तो आप वहाँ गए देखे थे? हाँ। तो वहाँ तो आप ही पहचाने के पिताजी हैं। हाँ। तो आप लोग पूछने का प्रयास नहीं किया कि आखिर ये घटना कैसे हो गई, क्या बात हुई थी? किससे पूछूं? कैसे पूछे? जे बुलाए रहा वो भाग गया, पकड़ी नहीं गया बा। जो मतलब जो बुलाया था वो फरार हो गया? हाँ के नहीं पकड़े हैं ना भा, फरार हो गया। आप लोग क्या चाहते हैं? ओके पकड़ा के फांसी दे करे घर पे बुलडोजर चलवावे। क्या कह रही माता जी? क्या कह रही हैं? ये कहता है कि जैसे ही हमारे भैया का है ऐसा ही हुआ जाए तब हमारे जी एक संतोष बा, भले हमारे का दिला भीख मांग ले। हाँ इतना बात में तो कोई बात तो रही होगी तभी इतनी बड़ी घटना को। कुछ बात कुछ एक बात नहीं। क्या नाम है आपका? हमारे शिवजीत सोनकर जी। तो कोई बात तो रही होगी आखिर कोई? नहीं बात हो तो वहाँ काहे लिया के जाते हैं इनको? हाँ काहे आप बोलोगे? हमारा आपका मेल है तभी तो हमको पूछ सकते हैं जी। हाँ तो मान लो वहाँ गए अपन इधर उधर करें, कोई बात ही फंसी होए तब ऐसा काम भवा है जी। हाँ उसके बाद पचे जान नहीं पान सुबेरे से लैटरिन में आदमी गए तब जाने, तब गांव दौड़ा तब चिन्ह पाए कि हाँ यही है, यही बुलाए हैं। उनका खोज हो लगा तो है ही नहीं है तो बयान कैसे मिले? हाँ तो आप लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ पहला नंबर तो उनको फांसी होना चाहिए।
ऐसा जिंदा गांव बीच गांव में जलाया गया है लाश। हाँ, गांव में जलाया गया है और जो बुरी से जलाया गया है लाश। हाँ, आप देखे ना? नहीं, मैं वहाँ नहीं गया था। नहीं गए थे? नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। वहाँ एकदम ऐसा जलाया गया है। चेहरा हो रहा कुछ पहचान में आ रहा कुछ पहचान में नहीं यार भाई। उनका अब वो लड़की रही, वो जान गए, हम लोग तो पहले चीन ही नहीं पाए। हाँ, आप लोग सुबह गए देखे वहाँ पहचान नहीं पा रहे? नहीं, बस ऐसे ही बात सब देखे धीरे धीरे। तब तो अभी विधायक जी आए तो कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? नहीं, हम लोग उधर नहीं थे, अभी इधर ही कहीं। यहाँ। हाँ साहब, ये बताइए बेटा, अभी विधायक जी आए तो मुलाकात आपसे किए, क्या कहें आपको? करे न बात चला गए, क्या कुछ कहें आपको? कुछ कहे न मदद उदद कहे न करे के कार्रवाई कहे न आगे बढ़ो आओ। लेकिन तकलीफ आपको यही है कि जो मुख्य आरोपी था वो फरार है। उसको वो पकड़ा जाएगा, मामला क्लियर हो जाएगा। ओके पकड़ के फांसी दे ना, ओके हम लिया हमारे आँखी के सामने ओके जराव और वही करे वही गाड़ब ओके ना करे घरे बुलडोजर चरवाव। बाबा जी से क्या कहना है आपको? लेकिन वो ना मारे, क्या करें माता जी? वो मर जाए बस, वो मर जाए चाहे घर गिरवाऊं चाहे जी, घर तो फिर बना ले। वही एक ही लड़का था आपका कमाने वाला? हमारे वही एक बेटा बाबा, एक लड़का। देखिए, अब तो आपके पिताजी नहीं रहे, अब आप लोग घर कैसे चलेगा? अब कुछ नहीं भैया, वही कमावैया वही धमवैया। सरकार मुआवजा दे, सब पढ़ाई लिखाई दे। आप सबसे बड़ी बेटी हैं उनकी? हाँ, सबसे बड़ी हम हैं, तबे हैं। तो आपको कुछ कह के गए थे बेटा कि यहाँ जा रहे हैं? उनसे नहीं कि हमसे कह के गए। आपसे? हाँ, क्या? कहीं जाते छोटल को बोल ढोई बिट्टी बे सवेरे आ जावे, 8-9 बजे जा गए हैं, फिर आए हैं 10-11 बजे, फिर गए 10 किलो पेट में गए हैं, तब से नहीं आए हैं। ये सुबह आप लोग गए देखे? हाँ, सुबह अजय ठाकुर दुल्ले ठाकुर फोन के पूछे न, तो हम बतावन तो कहन यहाँ जला के फेंकी बरा लाश, तब हम गए तो देखा कि वहाँ पापा ही हैं। लेकिन जो मुख्य जो बुलाया था वो फरार है अभी? हाँ, वो फरार बा। कहीं न कहीं आप लोगों का भी कहना है कि उनके घर पे बुलडोजर चले, कार्रवाई हो। हाँ, कार्रवाई होए। हाँ, क्या आपको लगता है कि कार्रवाई हो जाएगी? भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरदार उदय पटेल, मैं सरदार सेना से विधानसभा अध्यक्ष करछना हूँ। जी, इस घटना के आपको भी सूचना मिली, आप आए, क्या इस तरीके से होना चाहिए? जी, हम यही चाहते हैं, जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित परिवार को पहली बात तो इनको कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जो पीड़ित का भी इनका भरण पोषण होगा, लड़के बच्चे पढ़े लिखेंगे और शादी विवाह भी होगा। इकलौता वारिस था जो कि कमाने खाने वाला, और कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, तो इनको तो मुआवजा होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो आरोपी हैं, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा, संवैधानिक तरीके से कड़ी सजा होनी चाहिए। बाबा का बुलडोजर प्रसिद्ध है हर जगह पे, तो बाबा का बुलडोजर यहाँ भी चलना चाहिए। अगर न्याय उचित न्याय नहीं होगा तो सरदार सेना सड़कों पे भी उतर जाएगी। हम हर जगह प्रदेश स्तर पे हर जगह जाते हैं, और जहाँ भी न्याय की बात आती है, अगर कहीं मजलूमों को सताया जाता है तो हमारी सरदार सेना भी वहाँ खड़ी रहती है। इसलिए हम यही चाहते हैं यूपी सरकार से और इलाहाबाद कमिश्नरेट जो भी हैं प्रशासन से, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए, और अपराधियों को, जो उचित अपराधी है सबको पकड़ करके जेल में किया जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए, जो भी क्रूर से क्रूर, क्योंकि ये बहुत जघन्य अपराध हुआ है। खुलेआम अगर किसी को ऐसा कुछ होता है, क्या मार करके जला देंगे? ये कहाँ का संविधान है? ऐसा नहीं। आज संवैधानिक दौर में देश जा रहा है, वैज्ञानिक युग में जा रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर ये दलित है तो दलित का भी न्याय होना चाहिए। अगर सवर्ण का होता तो आज पूरे दलितों के ऊपर आक्रमण कर दिया गया होता, अब लोग पूरा गांव फूंक दिए होते। तो हम यही चाहते हैं कि जो दलित हो चाहे जो भी अपना हो, उनके साथ उचित न्याय होना चाहिए। अगर बाबा जी का बुलडोजर चलता है जो उचित न्याय करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा उन्हें न्याय मिले, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, तभी जाके इन परिवार को थोड़ा सहानुभूत होगी। और अब सहानुभूत किया, उनका तो परिवार चला गया है, 3 बच्चे अनाथ हो गए, इनकी माँ भी नहीं है। मैं आज सुना तो इनकी माँ भी नहीं है, अकेला वही आदमी था। बच्चे बताए अनाथ हो गए, कहाँ जाएंगे बच्चे? बूढ़े माँ बाप छोड़ के उनके बाबा हैं। बाबा जी कहते हैं गुंडे माफिया सब जेल में है। बाबा जी कहते हैं गुंडे माफिया जेल में, तो भाई ये किस तरीके का हो रहा है? गुंडे माफिया तो इस तरीके के पनप रहे हैं? नहीं। अगर इनको थोड़ी सी भी अगर डर रहती कि बाबा जी जेल में कर रहे हैं, तो इस तरीके का दिन दहाड़े या किसी और तरीके से अपराध नहीं किया जाता। जी, सरदार सेना की क्या मांग है मुख्य? सरदार सेना की मुख्य यही मांग है कि पीड़ित पक्ष को कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, और
अब इनकी पत्नी तो है नहीं, बच्चे अगर वारिस और बड़े होते हैं तो उनको एक सरकारी नौकरी का भी प्रावधान रखे कि उनको एक सरकारी नौकरी दिया जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी, कहीं न कहीं आप लोग कदम से कदम मिला के खड़े हैं और कार्रवाई कराएंगे तय है। जी, हम कार्रवाई कराने के लिए हम खड़े हैं। हमें सूचना मिली, मैं भी आया हूँ, अभी हमारी टीम आ रही है। हमारे और विधानसभा से जो जिलाध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे जिला प्रभारी जी आ रहे हैं, जो अभी सब मांग करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम 1 हफ्ते के अंदर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़कों पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। संवैधानिक तरीके से हम न्याय चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम लड़ाई झगड़ा, हम संविधान को हम मानते हैं, संवैधानिक तरीके से न्याय की हम मांग करेंगे। जी, क्या आप लोगों को क्या कहना है? बस यही कहना है सर। हाँ, कैसे थे जो इनकी मौत हो गई, गांव के बीच रहन सहन कैसा था? एकदम बढ़िया, किसी से कोई बात ही नहीं है। हाँ, इतना सीधा था, कोई 2 बात कहे मुस्किया के निकल ले। हाँ, तो आप लोगों को भी डर लग रहा हो कहीं काम करने नहीं जाएंगे? अब तो डर तो लगेगा, अब इसमें कौन सी बात है। अब डर तो लगेगा, कोई बुलाएगा रात को तो डर लगेगा। हाँ, ऐसे कहाँ जाए। क्या कहना है आपके, आखिरी बार आपसे क्या कहना है सरकार से? जो उनका है ना वही करें ना। यह मृतक की बेटी है और यह मृतक के इधर बेटे हैं, इधर उनके पिताजी हैं, इधर उनका सबसे छोटा पुत्र है और मृतक जो उनकी पत्नी पहले ही इस दुनिया में अब नहीं रही और इधर उनकी माँ रो रो कर उनका बुरा हाल है। और परिवार के सारे सदस्यों का कहना है कि जिस तरीके से मेरे बेटे के साथ हुआ उस तरीके से उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इनका कहना है कि हम दलित हैं और जो बुलाए थे वो ठाकुर हैं। अब देखना है कि आगे पुलिस प्रशासन प्रयागराज का किस तरीके से कार्रवाई करता है। वहीं जो विपक्ष में पार्टी है, समाजवादी पार्टी की विधायक अभी कुछ समय पहले आए थे, पीड़ित परिवारों से मिले। उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरी तरह से प्रशासन से मदद दिलाने का कार्य करूंगा, जहां मेरी आपको ज़रूरत होगी एक बार आप मुझे फ़ोन जरूर करिए। इस तरीके से यहाँ लोगों द्वारा विधायक कह के गए। अब देखना है कि कब इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।